अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में हमने एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे, उसको हमने कंप्लीट किया लेक्चर नंबर 10 में। आज लेक्चर नंबर 11 में हमने एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 पार्ट्स है उसको कंप्लीट करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि मीन प्रोपोर्शन आपने मालूम करना है। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, इसका मैं आपको फार्मूले के बारे में बता देता हूं। एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, फिर सेकंड, इस तरीके से इक्वल टू यानी प्रोपोर्शन का सिंबल, और सी रेशियो डी होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे मीन प्रोपोर्शन के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं कि आपने यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। अब यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है, आपने इसके लिए एक फार्मूला, एग्जांपल फार्मूले को बनाना कैसे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन होंगे। एग्जांपल यहाँ पे कितने पार्ट्स गिवन है आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 2 पार्ट से तीसरा आपने मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड है उसमें आपके पास कितने प्रोपोर्शन है, टोटल आपके पास 4 प्रोपोर्शन है। आपने करना यहाँ पे क्या है कि ए की जगह तो ए आपने पुट करना है, लेकिन बी की जगह आपने बी, और इस सी को यहां से हटाना है, डी के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। ये मीन प्रोपोर्शन है, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू, ये आपके पास क्या है, मीन प्रोपोर्शन, और इसको आप कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन है। अब यहां पे भी आएगा और रेशियो यहां पे आपके पास सी आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल आपके पास टोटल कितने प्रोपोर्शन हुए, फर्स्ट, और ये मीन प्रोपोर्शन दोनों हुए, और ये थर्ड प्रोपोर्शन। इस फार्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मीन प्रोपोर्शन को फाइंड कर सकते हो। कैसे, एग्जांपल अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 करना कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो है उसको आपने करना कैसे है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, 8 और 18। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद यहां पे आपके पास जो मेथड है उसको आपने अप्लाई करना है। 8 रेशियो, यहां पे अपनी तरफ से मीन प्रोपोर्शन एक्स मैंने पुट किया इज इक्वल टू, यहां पे भी एक्स पुट किया, और ये आपके पास 18 आ गया, ठीक है। ये मीन प्रोपोर्शन की जगह कोई भी अल्फाबेट यहां पे आप पुट कर सकते हो, ए से लेकर जेड तक आपका मर्जी है, जो भी आप पुट करें, क्योंकि उसका वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो आपने करना क्या, यहां पे यार आपके पास 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 18, और एक्स क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पे 8 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया। 8 8 जा आपके पास कितना आ रहा है, 64, ये आपके पास 4 तो आ गया, 6 7 से 8 1 जा 8, और 6 जब आपने ऐड किया 14 एक्स स्क्वायर। अब मुझे किस चीज का वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं बल्कि एक्स का वैल्यू चाहिए। किस चीज का वैल्यू चाहिए, एक्स का, क्योंकि एक्स आपके पास इक्वल है मीन प्रोपोर्शन। अब आपने करना क्या है, आर लिखना है और स्क्वायर रूट लगाना है, क्योंकि स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये रहा आपके पास, ठीक है। और 144 इसका जो अंडर रूट होता है, एक्स इज इक्वल टू 12। यह आपके पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, यही मेथड है। एग्जांपल यहां पे क्या क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है, 5 ए और बी का स्क्वायर है, और साथ ही 28 ए का क्यूब है और बी का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अब आपने सबसे पहले सोल्यूशन, वही मेथड, एग्जांपल ये आपके पास 5a स्क्वायर 5ab स्क्वायर, और यहां पे x मैंने पुट किया, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट इज इक्वल टू, और यहां पे भी x है, और रेशियो 28 अपॉन 28 ए क्यूब और बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि वही मेथड है दोबारा, 5a स्क्वायर 5ab स्क्वायर 5ab स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 28 ए क्यूब और बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल क्रॉसिंग मल्टीप्लीकेशन, और 5ab का स्क्वायर मल्टीप्लाई 28 ए क्यूब और बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे डिवाइड, अच्छा मल्टीप्लाई में क्या आएगा, क्योंकि एक्स इस साइड पाएगा मल्टीप्लाई में। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 8 जा 40, ठीक है, और यहां पे आपके पास कितना आ रहा है, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, और 10 में आपने 4 को ऐड किया, 10 में जब आपने 4 को ऐड किया तो 140, और ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए 4 आ गया, और बी को इससे मल्टीप्लाई किया, बी भी 4 आ गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर आया।
यानी यहाँ पे अगर आपको ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 8 40 और 4 आ से 5 2 10 140। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। ये रहा, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी, यहां से ये कैंसल। एग्जांपल 140 का अगर हम एलसीएम ले ले, 140 का अगर हम एलसीएम ले ले, 2 7, और यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, 2 6 जा, 2 5 जा, 5 7 और 7। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कितने पेयर है, 1 पेयर है 2 का, तो मैंने स्क्वायर लिखा। और 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7, ए का 4 है और बी का भी 4 है, ये अंडर रूट है, और एक्स ये रहा। अब आपने करना है कि ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास 4 था, ये जो आपके पास है ये पावर 2 बजेगा, यहाँ पे भी पावर 2 बजेगा, क्योंकि 1/2 अंडर रूट से कैंसिल हुआ। और बाहर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट 35 इज इक्वल टू एक्स। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। इस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैंने किया, आप उसका जो आंसर है बुक में, आपने बुक का जो आंसर उसके साथ मैच करना है। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने करना है कि चाहे आपका जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आपका मेथड सही है, तो फिर भी आपका आंसर सही है, क्योंकि बुक में ज्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है किताब में। ठीक है, आपकी जो बुक है सिंह टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे आपने करना है क्या, एग्जाम्पल पार्ट नंबर 3 जो आपके पास है, पार्ट नंबर 3 ये रहा आपके पास, पार्ट नंबर 3। ए का 4 है, बी का भी 4, और ए का स्क्वायर है, बी का डिवाइड बाई आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सोल्यूशन। अब यहां पे आपने करना क्या है, यहां पे सिंपल वही ट्रिक है। ठीक है, यहां पे आप फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हो। एग्जांपल ए स्क्वायर की जगह यहां पे मैंने क्या लिखा, और बी स्क्वायर की जगह दोबारा मैंने बी स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 टू द 4, 2 टू द 4 वही है, 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्स, और यहां पे आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आप फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला एक्सपेंड किया। ठीक है, ए माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास एक्स आ गया इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे डिवाइड में आपके पास क्या है, मैं ऐसे डिवाइड लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है। ठीक है, अपान की सूरत में फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा। तो x को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में गया। ठीक है, ऊपर, और यहाँ पे ये डिवाइड में आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे, अच्छा, पान की सूरत में x है, आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन। क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, जो कैंसिल हो रहा है उसको आपने कैंसिल करना है, यहां से ये कैंसिल। ठीक है, ये भी ए माइनस बी है और ये भी ए माइनस बी है। एग्जाम्पल, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, 1 प्लस 1 पावर क्या आएगा, 2, और इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स से स्क्वायर रूट को, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, अंडर रूट। तो ये आपके पास, इसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगा दिया, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे भी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास एक्स का वैल्यू आ गया, और आपने आखिर में लिखना है, और एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, वो आपके पास क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है सोल्यूशन।
वही रूल, वही तरीका, वही ट्रिक है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहां पे आपने क्या करना है, इसको फिर वो डिवाइड की फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल आपने करना क्या, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हुआ, ये ऊपर गया और ये ए माइनस बी नीचे आ गया, ये रहा आपके पास ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपने दोबारा क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स को एक्स के साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं फार्मूले को भी एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला कौन सा आपके पास, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मैंने एक्सपेंड किया, और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया, ए माइनस बी ये रहा। और दूसरा जो टर्म्स है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ गया, क्योंकि ये एक्स इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ये जो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये टर्म जो है आपके पास ऊपर जो टर्म है, इससे कैंसिल होगा, और आपके पास ए माइनस बी, इसका पावर भी वन है, इसका पावर भी वन है। जब पावर वन वन, तो कोई भी डिजिट हो, तो मैथ का ये रूल है, या कोई भी अलजबरा का एक्सप्रेशन हो, तो मैथ का ये रूल है कि आपने क्या करना है, बेस सेम है तो पावर को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमने पावर ऐड करना है, ए माइनस बी का पावर क्या आएगा, 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 आ गया, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने रूट लेना है, ये रहा, यहां से कैंसिल, और एक्स स्क्वायर का रूट है, ये भी कैंसिल। यानी एक्स का जो आंसर आ गया आपके पास, ए माइनस बी, ये आपके पास एक्स का वैल्यू है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।